हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हरियाणा के उद्योग। यानी कि यहां से 22 जिले हैं आपके हरियाणा में। 22वां जिला चरखी दादरी बना दिसंबर 2016 में। और जितने भी आपके उद्योग बनते हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कवर कराऊंगा। पहले जो आपका जिला है कौन सा है, यमुनानगर। उसके देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं यमुनानगर के। ऐसे ही सारे कंप्लीट करेंगे। पहला है यमुनानगर। तो यमुनानगर के कौन कौन से उद्योग है ध्यान रखना थोड़ा सा, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे अच्छे हैं। एक तो आएगा गोला बारूद, गोला बारूद उद्योग। ये कहाँ का प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना यमुनानगर का है। यानी कि गोला बारूद के जो बक्से बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा यमुनानगर में बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जो आर्मी के कंबल हैं, यानी कि 70 से 75% वो आपकी पानीपत में बनते हैं। जो आर्मी के कंबल होते हैं, जो भी हमारी सेना के पास जाते हैं, वो कंबल उद्योग वहाँ का रहेगा। जब मैं पानीपत कराऊंगा उसमें बताऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर गोला बारूद के जो बक्से हैं वो आपके यमुनानगर में। ऐसी रेन बक्से होते हैं, जैसे कोई सामान होता है वर्षा से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, वो उद्योग आपका गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। सारे कंप्लीट करेंगे। कुछ मेन फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दूसरा है आपका यहाँ से सरस्वती। कौन सा है, सरस्वती सुगर, सरस्वती सुगर मिल। ये भी आपकी कहाँ पर है, सरस्वती शुगर मिल भी आपकी यमुनानगर में है। 1933 में इसकी स्थापना हुई। और ये यमुनानगर से पहले ये पाकिस्तान के भाग में थी लाहौर। लाहौर आप जानते एक शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये थी शुगर मिल। लेकिन जैसे दो भागों में बांट दिया गया तो ये आपकी कहाँ पर आ गई, यमुनानगर में। और ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूछ लेता है सबसे ज़्यादा गन्ने की पिलाई कौन सी शुगर मिल में होती है हरियाणा में, तो ध्यान रखना सरस्वती शुगर मिल। वैसे तो आपकी एक शुगर मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र में भी है। शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना 1984-85 में हुई। आगे देखेंगे, कुरुक्षेत्र कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट है आपका जो तीसरा यहाँ से बनेगा, पेपर, पेपर मिल। ध्यान रखना पेपर मिल भी आपकी कहाँ पर है, ये उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है, यमुनानगर का है। तो ध्यान रखना पूछ लेगा यहाँ से, ठीक है। और 1929 में इस उद्योग की स्थापना हुई पेपर मिल की, तो ध्यान रखना। चौथा आपका यहाँ से बनेगा आपका यमुना गैसेज लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड। तो ये उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपका यमुनानगर का प्रसिद्ध रहेगा। पांचवा आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ से टिम्बर उद्योग। कौन सा रहेगा, टिम्बर उद्योग। तो ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा, टिम्बर उद्योग भी आपका यमुनानगर का प्रसिद्ध है। और कब इसको लगाया गया था, 1947 में लगा है, ध्यान रखना 1947 में लगा है टिम्बर। आगे आपको ध्यान रखना है घी उद्योग। कौन सा, घी उद्योग। घी उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका यमुनानगर का प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आता है घी उद्योग या वनस्पति उद्योग, ठीक है ना, वनस्पति, वनस्पति उद्योग भी आपका यहीं का प्रसिद्ध रहेगा। सातवां आपका यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बनेगा आपका, पूछ लेगा, ये तो मैंने बता दिया सरस्वती शुगर मिल। शताब्दी ट्रेन, कौन सी, शताब्दी ट्रेन, ठीक है ना। ये यानी कि यहाँ पर शताब्दी जो ट्रेन है उद्योग है भाई, इसका भी क्या है, उद्योग है। यानी कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ध्यान रखना है 1952 में जब इसकी स्थापना हुई, जो आपकी शताब्दी ट्रेन है या रेल है उसके जो पहिए या धुरी है उनकी मरम्मत की जाती है, एक प्रकार से सर्विस की जाती है यहाँ पर। तो ध्यान रखना। वैसे तो एक रेल कोच फैक्ट्री है, कौन सी, रेल कोच फैक्ट्री। ये आपकी बराई, यानी कि बराई या गन्नौर, तो आपको ध्यान रखना सोनीपत में स्थापित की जा रही है रेल कोच फैक्ट्री। जबकि शताब्दी ट्रेन की जो मरम्मत वगैरह है वो यहाँ पर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ठीक है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, शायद आपको दिख जाएगा यहाँ से, भारत स्टार्च केमिकल, केमिकल लिमिटेड। तो ये भी आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, यमुनानगर में। कब की बात है, 1938 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कुछ उद्योग थे। और एक डिस्टिलरी के नाम से भी आता है, वो भी नोट कर लेते हैं साथ के साथ, डिस्टिलरी उद्योग।
ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा, यमुनानगर का। तो यमुनानगर में ये आपके उद्योग बनते हैं, सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो जिला है वो देखेंगे अब साथ के साथ। यमुनानगर आपका कंप्लीट हो गया। अगला है रोहतक। कौन सा है? रोहतक। तो स्क्रीनशॉट लें या आराम से नोट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 2 भाग में ये वीडियो कंप्लीट होगी क्योंकि लंबा टॉपिक है, मैं जल्दी कंप्लीट नहीं करा सकता हूँ, जल्दबाजी होगी। आराम से समझना है, समय है आज हमारे पास, एग्जाम अभी कोई है नहीं, आराम से तैयारी करेंगे। अगला है जो आपका वो है रोहतक। कौन सा है अगला आपका? रोहतक है। रोहतक के देख लेते हैं भाई कौन कौन से उद्योग आपके प्रसिद्ध हैं। रोहतक के आपके कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना। एक तो यहाँ से एशियन पेंट उद्योग, एशियन पेंट उद्योग ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा। दूसरा आपका यहाँ से बनेगा पटाखे, पटाखे उद्योग, पटाखे उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका रोहतक का प्रसिद्ध है। लेकिन एक पटाखा उद्योग से अब जो आपका बारूद है, काला बारूद उद्योग, वो आपका गुरुग्राम का है, वो आगे देखेंगे भाई, ठीक है। तो पटाखे आ जाए तो ये आपका यहीं पर रहेगा। तीसरा आपका यहाँ से बनेगा कांच की चूड़ी उद्योग, कांच की चूड़ी उद्योग। अगर आपने एक बात नोट करी हो तो हमने अभी सिंधु घाटी सभ्यता ये टॉपिक कंप्लीट किया था इस वीडियो से पहले, वहां पर मैंने आपको साथ के साथ ये बता दिया था कि कौन सी चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। जैसे लाख का मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी हमारा टॉपिक आगे आगे बढ़ेगा उस पिछली वीडियो से उसका संबंध रहता है लगभग, और आगे वाली जो वीडियो आएंगे उनसे भी संबंध रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कोई क्लास आप मिस ना करें और बिल्कुल आराम से देखें, ठीक है। कांच की चूड़ी उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका रोहतक का प्रसिद्ध है। चौथा है नट बोल्ट उद्योग, नट बोल्ट उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका रोहतक का रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्राचीन समय के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग उद्योग आपका ये रोहतक का प्रसिद्ध था भाई, प्राचीन समय में काफ़ी प्रसिद्ध थी, ठीक है, कई बार बन जाता है। आगे है आपका जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा हौजरी उद्योग। कौन सा है? हौजरी उद्योग, हौजरी उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? ये भी आपका रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये तो आपके रोहतक के मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो ये मेन क्वेश्चन रोहतक से बनेंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा देखते हैं अब आगे, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं साथ के साथ है। अगला है हिसार। कौन सा है? हिसार। हिसार का कौन कौन सा उद्योग है वो देखते हैं अब साथ के साथ। पहला है पाइप उद्योग। कौन सा है? पाइप उद्योग। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध रहेगा, ध्यान रखना। दूसरा इसका पूछ लेगा चुम्बक उद्योग। कौन सा? चुम्बक उद्योग, चुम्बक उद्योग। तो ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका हिसार का प्रसिद्ध रहेगा। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा 555 बिस्किट, 555 बिस्किट उद्योग। तो ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी आपका हिसार का प्रसिद्ध है। और हिसार को ना कई बार स्टील नगरी के नाम से जानते हैं, वो अलग टॉपिक रहेगा उपनाम वाला, ठीक है। लेकिन 555 मैंने आपको करा दिया। साथ के साथ एक और बता रहा हूँ, पार्ले जी बिस्कुट उद्योग पूछ ले भाई, ये कहाँ पर बनाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर में। और बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ जो कि आपका कहाँ पर है? झज्जर में। और हरियाणा का तो प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है, लेकिन अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा जिला है? गुरुग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ से 555 आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 3 है, और स्टील करा दिया मैंने, स्टील नहीं कराया कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी देख लेते हैं। स्टील उद्योग, ये भी यहीं का उद्योग है। तो ये 3-4 उद्योग तो आपके यहाँ से बनेंगे। ये किसके हैं? हिसार के हैं। अगला है आपका झज्जर। अगला कौन सा जिला है? झज्जर। तो ये देख लेते हैं। अभी मैंने 555 बिस्कुट कराया है, अगला कौन सा रहेगा? पार्ले जी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, पार्ले जी उद्योग। ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका झज्जर का प्रसिद्ध रहेगा। और पूछ लेगा भाई पार्ले जी बिस्कुट उद्योग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1982। कब की बात है?
1982 में ये उद्योग लगा है बहादुरगढ़ पर। कहाँ लगाया गया है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अगला है सैनिटरी उद्योग, कौन सा रहेगा? ये एक हो गया। दूसरा है सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी उद्योग ये भी आपका बहादुरगढ़ का ही प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ आपका झज्जर में है। अगला है फुटवेयर के नाम से भी आ जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पैनासोनिक कंपनी उद्योग। पैनासोनिक जो कंपनी उद्योग है ये भी आपका कहाँ पर है? कंपनी उद्योग ये भी आपका झज्जर का रहेगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। चलो मैं झज्जर करा ही देता हूँ, इसमें साइड में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य रोशनी उद्योग, सूर्य रोशनी उद्योग ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी आपका झज्जर का है। और पूछ लेगा सूर्य रोशनी उद्योग की स्थापना कब हुई? 1995-96। 1995-96। तो ये आपके कुछ उद्योग यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हिसार हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, यमुनानगर हो गया। अगला जिला देखते हैं भाई अब, ठीक है? पानीपत। अगला कौन सा है? पानीपत। आगे है आपका पानीपत। कौन सा है? पानीपत। पानीपत इसका मैंने अभी थोड़ी सी जानकारी दी थी भाई। कंबल जो कि आर्मी के कंबल हैं, ठीक है ना, आर्मी के जो कंबल हैं या फिर कंबल उद्योग में सीधा कह सकता हूं, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? पानीपत का रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है आपका पचरंगा, पचरंगा आचार उद्योग। यानी कि जो 5 तरीके का जो आचार होता है, अचार होता है जो हम यूज करते हैं खाने में, यानी कि जिसे सूखी साग सब्जी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सूखी साग सब्जी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पानीपत रहेगा। या फिर पचरंगा आचार उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत का रहेगा। एक क्वेश्चन आता है सिंथेटिक रबर उद्योग, सिंथेटिक रबर उद्योग ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत का। और ये उद्योग 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। कब? 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। और कौन कौन से देश के सहयोग से? जापान और ताइवान। ध्यान रखना, जापान और ताइवान, इन दोनों के सहयोग से ये स्थापित किया गया सिंथेटिक रबर उद्योग। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, अनाज बैंक, कौन सा? अनाज बैंक ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? पानीपत में। और आप इसे आराम से याद रख सकते हैं, पानी से ही अनाज उगाया जाता है, तो अनाज बैंक आपका पानीपत में रहेगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि गेहूं अनुसंधान केंद्र, कौन सा गेहूं अनुसंधान केंद्र? वो आपका करनाल में है। 1978 में उसकी स्थापना हुई। और गेहूं के स्थान पर अगर आ जाए जौ, तब भी वही आंसर रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है, जौ आए या गेहूं आए और अनुसंधान पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 1978 करनाल। और ये आपका अनाज बैंक पानीपत में है। लेकिन ध्यान रखना, खाद्य बैंक, कौन सा? खाद्य बैंक वो आपका गुरुग्राम में है। 2013 में उसकी स्थापना हुई। ये अनाज बैंक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है नेस्ले कंपनी उद्योग, नेस्ले कंपनी उद्योग ये भी आपका पानीपत का प्रसिद्ध रहेगा। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना, कौन सा? तेल शोधक, तेल शोधक कारखाना ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका पानीपत का रहेगा। स्क्रीनशॉट ले। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं साथ के साथ। ये मैंने आपको करा दिया, पानीपत आपका कंप्लीट हो गया। अगला है आपका फतेहाबाद। इसमें बस ज़्यादा उद्योग नहीं है, फतेहाबाद में एक ही उद्योग है और वो मैं आपको बता ही दूंगा साथ के साथ है। फतेहाबाद है जो आपका अगला जिला। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कई बार। चलो भाई अगला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में देख लेते हैं। यहाँ पर सूती, सूती धागा उद्योग,
कौन सा है? सूती धागा उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? फतेहाबाद का। ये सूती धागे की मिल 1963 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? फतेहाबाद में लगाई गई पहली बार। लेकिन सूती धागा आप सभी जानते हैं, कॉटन क्या होता है? कॉटन, कपास को बोलते हैं कॉटन। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उसी से इसका संबंध है। सूती धागा उद्योग 1963 फतेहाबाद। लेकिन पूछ ले कॉटन का शहर या कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को कहते हैं। मैं लिख रहा हूं साथ के साथ, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी आपका कौन सा रहेगा? पलवल रहेगा। पूछ ले कॉटन हब, इसमें अंतर है भाई, कॉटन हब और सिटी में सिरसा है। कॉटन हब क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 जो मैं आपको बता रहा हूं, मेवात। मेवात जो जिला है, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का जहां पर कॉटन का उत्पादन नहीं होता, कपास का उत्पादन नहीं होता। बाकी होता है, लेकिन HSSC ने मान लिया एग्जाम में, और उसका जो आंसर माना गया था वो माना गया था मेवात, यानी कि मेवात में कॉटन का उद्योग नहीं होता है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। तो ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इससे संबंधित और कोई अलग बनेगा नहीं। वैसे एक ट्रेन चलाई गई थी, ट्रेन चली है, यानी कि पंजाब और स्पेशल अंबाला से, ठीक है ना, इन यानी कि हरियाणा और पंजाब। कॉटन का जो व्यापार है इतना बढ़ गया हमारे हरियाणा का। यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन जाती है बांग्लादेश के लिए, हफ्ते में एक बार ट्रेन जाती है। जब उद्योग चलता है तो वो अंबाला से ट्रेन जाती है हफ्ते में एक बार, कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। और वो कहाँ का उद्योग लेकर जाती है? हरियाणा और पंजाब का। तो करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, अगला है महेंद्रगढ़। अगला कौन सा है? महेंद्रगढ़। वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी में जो आपके हैं, बाकी के जो भी डिस्ट्रिक्ट बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगला है आपका कौन सा है? महेंद्रगढ़। तो ये भी देख लेते हैं महेंद्रगढ़ के कौन कौन से हैं। महेंद्रगढ़ के कौन कौन से हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वैसे तो महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का शहर कहते हैं। और उद्योग रूप से ये पिछड़ा हुआ जिला है। खनिज है यहाँ पर और कुछ नहीं है। बाकी जब उपनाम करेंगे तब बता दूंगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है महेंद्रगढ़ में, केवल खनिज है। जैसे अभ्रक हुआ या फिर आपका मार्बल वाले जो पत्थर वगैरह होते, बस यही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है ना। एक रेगिस्तान का एरिया है थोड़ा सा सिरसा और महेंद्रगढ़ का, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, और ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना इस बात पर, बस आगे मैं आपको बता दूंगा। महेंद्रगढ़ के देख लेते हैं कौन कौन से उद्योग आपके जो प्रसिद्ध है। यहाँ से बस एक ही बनेगा, गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग। गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका महेंद्रगढ़ का है। वैसे तो लाख की चूड़ी उद्योग, ठीक है ना भाई, लाख की चूड़ी उद्योग, ये भी यहीं का प्रसिद्ध है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा, गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग मैंने आपको बता दिया है। पूछ लेगा गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, तो वो आपका चरखी दादरी का रहेगा। ये गैर ब्रांडेड चप्पल शब्द आए महेंद्रगढ़, और चप्पल के स्थान पर कपड़ा आए तो आंसर चरखी दादरी, दोनों एक जैसे हैं। आगे देखते हैं, चलो मैं चरखी दादरी वाला भी आपका करा ही देता हूं साथ के साथ, यहां से ज्यादा नहीं बनेंगे। चरखी दादरी वाला वो भी देख लेते हैं। चरखी दादरी जो है, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, मुझे ध्यान आया, 22वां जिला है, ठीक है, दिसंबर 2016 में बना है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लेकिन पूछ लिया था चरखी के साथ दादरी शब्द कब जोड़ दिया गया, यानी कि पहले चरखी था और दादरी अलग था, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में 1958 में। कब जोड़ दिया गया? 1958 में जोड़ दिया गया। अब उद्योग देख लेते हैं। गैर ब्रांडेड चप्पल यहाँ का हो गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा आपको पता है, गैर ब्रांडेड कपड़ा, ये कहाँ का है? चरखी दादरी, ठीक है। सीमेंट कारखाना कौन सा रहेगा? सीमेंट कारखाना, ये आपका कहाँ का है? चरखी दादरी। तो यहां से आपके दो तो ये बन जाएंगे, ठीक है ना, ये दो यहां से आपके ये बन जाएंगे। तो ये भी हमने आपका कर दिया है। और एक डिस्ट्रिक्ट और करा रहा हूं आखिरी, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एक और कर लेते हैं साथ के साथ। अगला है आपका भिवानी, कौन सा रहेगा? भिवानी सूती कपड़ा उद्योग, भिवानी सूती कपड़ा उद्योग, ये कहाँ का प्रसिद्ध है?
भिवानी, थोड़ा सा ध्यान देना, भिवानी और सोनीपत, भिवानी सोनीपत दोनों जिले एक साथ बने हैं 22 दिसंबर 1972। ध्यान रखना, भिवानी को भी कब जिला बनाया गया 22 दिसंबर 1972, सोनीपत को भी कब जिला बनाया गया 22 दिसंबर 1972। ऐसी 1979 में फरीदाबाद बना है, 2004 में आपका मेवात बना था, 4 अप्रैल 2005 सॉरी ठीक है ना, वो मेवात बना था। उसके बाद 15 अगस्त 2008 पलवल को जिला बना दिया गया, और अब दिसंबर 2016 में किसको बना दिया गया, चरखी दादरी को बना दिया। अगला जो जिला बनने का चांस है या तो गन्नौर या गोहना भी बन सकता है, जो कि सोनीपत में है। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो कुछ मेन फैक्ट होते हैं। ऐसे ही 4 जिले हैं, करनाल, यमुनानगर, चलो करनाल को मैं छोड़ देता हूँ, यमुनानगर है, कैथल है और रेवाड़ी है। ये 1 नवंबर 1989 को बनाए गए हैं, तीनों के तीनों। ऐसे डेट आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सूती कपड़ा उद्योग या फिर सूती वस्त्र, बात वही है, और पूछ ले कब ये लगा था 1937 में। कब लगा था 1937 में, तो ध्यान रखना बस। और 2 और यहाँ के चिनार कपड़ा उद्योग, कौन सा, चिनार कपड़ा उद्योग, तो ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, भिवानी का प्रसिद्ध है। एक नायलॉन, लायन कपड़ा उद्योग, ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका भिवानी का प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको करवाया है अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का जो बचा हुआ पोजीशन है वो आगे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो हम तैयार हैं, मैसेज कर देना। समझ में नहीं आएगा तो बार बार समझाएंगे, प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा काम है और आपका पढ़ने का काम है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।